जैसे जैसे ERP HubSpot का स्ट्रक्चर एक्सपेंड होता है, वैसे वैसे उसके फिजिकल प्रेजेंस को भी स्मार्टली मैनेज करना जरूरी हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी में अब बात करते हैं एक ऐसे मॉड्यूल की जो ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच वाइज फिजिकल सेटअप को फिजिकली डिफाइन करता है। वेलकम टू ऑफिस एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट। ये मॉड्यूल डायरेक्टली कनेक्ट करता है यूजर रोल्स, ब्रांच, एक्सेस और ऑपरेशनल मैपिंग से, जहां हर ऑफिस और बिल्डिंग की लोकेशन, आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर होता है सिस्टम के अंदर। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक एड्रेस का नाम नहीं होता, वो एक प्रॉपरली मैप्ड डिजिटल आइडेंटिटी भी होता है। ERP HubSpot का ऑफिस एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल आपको देता है हर ब्रांच, हर स्टडी सेंटर और हर बिल्डिंग को स्मार्टली डिफाइन करने की पावर, वो भी फ्लोर वाइज और रूम वाइज ब्रेकडाउन के साथ। चाहे आपके पास 2 लोकेशंस हैं या 20, इस मॉड्यूल के जरिए आप हर एक आइडेंटिटी का पिन टू रूम लेवल स्ट्रक्चर डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मॉड्यूल स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिजाइन किया गया है जो मल्टीपल ब्रांचेस या फ्लोर्स ऑपरेट करते हैं, जहां हर यूनिट का स्ट्रक्चर अलग होता है। इस मॉड्यूल के थ्रू आप नॉट जस्ट अपने हर ऑफिस का एड्रेस, टाइप, लोकेशन एंड कॉन्टेक्ट इन्फो मेंटेन करते हो, बल्कि हर बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर कितने रूम्स, ये सब विद विजुअल्स ट्रैक कर सकते हो। ऐड ऑफिस से आप इजीली एक न्यू ऑफिस क्रिएट कर सकते हो विद टाइप, लोकेशन, पिन, फोटो और कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे ही आप ऑफिस ऐड करते हैं, वो तुरंत ऑफिस लिस्ट में रिफ्लेक्ट करता है, जहां से आप ऑफिस को एक्टिव, डीएक्टिव भी कर सकते हो या एडिट कर सकते हो एज नीडेड। वहीं बिल्डिंग एड फॉर्म के जरिए आप किसी भी स्टडी सेंटर के अंदर बिल्डिंग्स डिफाइन करते हो, हर एक फ्लोर और रूम के काउंट के साथ। और सबसे पावरफुल पार्ट, बिल्डिंग लिस्ट व्यू। एक ही जगह से आप देख सकते हो कौन से स्टडी सेंटर के अंदर कितनी बिल्डिंग, कितने फ्लोर, टोटल कितने रूम्स हैं, बिना किसी मैनुअल, एक्सेल या पेपर वर्क के। ये मॉड्यूल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जब एकेडमिक, एडमिन या फैसिलिटी टीम किसी भी सेंटर की डिटेल्स चाहे, तो सब कुछ जस्ट 1 क्लिक अवे हो, रियल टाइम और फुली स्ट्रक्चर्ड। जहां ऑफिस और बिल्डिंग मैनेजमेंट से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट तैयार किया, वहीं से अगला लॉजिकल स्टेप है उन रिसोर्सेस का ट्रैक करना जो इन बिल्डिंग्स में कंज्यूम होती हैं। और यही काम करता है ERP HubSpot का स्टॉक मैनेजमेंट मॉड्यूल, जो नॉट जस्ट इन्वेंट्री कैप्चर करता है, बल्कि इंश्योर करता है कि हर प्रोडक्ट, हर आइटम, हर राइट पर्सन तक राइट टाइम पर पहुंच रहा हो। सबसे पहला फीचर है ऐड स्टॉक, जहां से इन्वेंट्री सिस्टम में एंट्री होती है। आपको सेलेक्ट करना होता है स्टडी सेंटर, उस स्टॉक का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट लिस्ट। यहीं से आप स्पेसिफाई करते हो क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन भी। स्मार्ट सर्च के थ्रू कैटेगरी या सब कैटेगरी
फिल्टर करने का एफर्टलेस होता है और हर डिटेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सबमिट होती है। स्टॉक ऐड करने के बाद आप विजिट करते हैं एडिट स्टॉक लिस्ट स्क्रीन पर, जहां सारी एंट्रीज नीटली लिस्ट में मिलती हैं। विद ब्रांच फिल्टर और क्विक एक्सेस टू प्रोडक्ट डिटेल्स, जस्ट एक क्लिक और आपको उस स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पावरफुल फंक्शनैलिटी है डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक, जिसे आप 2 लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट के बेसिस पर। स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं किस टाइप का यूजर होगा और किस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को स्टॉक असाइन किया जा रहा है। फिल्टर और कैटेगरी सेगमेंटेशन इस प्रोसेस को काफी स्मूथ और प्रिसाइज बनाते हैं। और यहीं से आगे शुरू होती है विजिबिलिटी। जो भी स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक लिस्ट में। एक ग्लैंस में आप देख सकते हैं किस डेट को कौन सा आइटम किसको दिया गया और कितनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई। साथ ही पावरफुल फिल्टर पैनल से आप रिपोर्ट को नैरो डाउन भी कर सकते हो बाय कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप या डेट रेंज। इसके बाद बारी आती है ओवरऑल स्टॉक लिस्ट की, जहां आप टोटल एडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और अवेलेबल स्टॉक को क्लियर स्नैपशॉट देख सकते हैं। जहां आप टोटल एडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और अवेलेबल स्टॉक का क्लियर स्नैपशॉट देख सकते हैं। रियल टाइम अवेलेबल स्टॉक कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिकली, जिससे स्टॉक शॉर्टेज कभी अननोटिस्ड नहीं रहने वाली। और अगर किसी ब्रांच को अर्जेंटली स्टॉक की जरूरत हो तो उसके लिए है रिक्वेस्ट टू ब्रांच फीचर। बस अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करो, स्टॉक चूज करो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन भरो और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो। साथ ही मेंशन करो डेजिग्नेशन स्टडी सेंटर, सिंपल येट शार्प। अब जब रिक्वेस्ट प्लेस हो जाती है तो उसका ट्रैकिंग भी पॉसिबल है थ्रू रिक्वेस्टेड लिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी ब्रांच ने कब कौन सा स्टॉक रिक्वेस्ट किया, किस स्टेटस में है, लाइक स्टॉक गिवन या पेंडिंग, और कितनी क्वांटिटी को अप्रूव किया गया। डिटेल्स आइकन पर क्लिक करने से आपको पूरी अप्रूवल और रिमार्क के साथ डेटा मिलेगा। और हाँ, वहां से डायरेक्टली स्टॉक को रिसीव भी किया जा सकता है विद एन एडिशनल रिमार्क एंड डेट कैप्चर। बिल्डिंग और ऑफिस स्ट्रक्चर रेडी हैं। स्टॉक का एलोकेशन भी स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अब बारी है उस इनविजिबल बैकबोन की जो इन सभी ऑपरेशंस के पीछे क्वाइटली एक्टिव रहता है, वेंडर एंड एसेट मैनेजमेंट। जब तक ट्रस्टेड वेंडर ऑनबोर्ड नहीं होते तब तक इन्वेंट्री मूवमेंट का हर स्टेप डिले और डाउट से भरा रहता है एंड बिना एसेट कैटेगरीज के उस स्टॉक का ट्रैक मेंटेन नहीं हो सकता और बिना प्रॉपर रिक्वेस्ट सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एजम्पशंस पर चलेंगे। ERP HubSpot का ये मॉड्यूल इस फ्लो को पावर देता है, जहां आपके बिल्डिंग और ब्रांचेस सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रहते बल्कि एक इंटेलिजेंट सप्लाई एंड इन्वेंट्री इकोसिस्टम का पार्ट भी बन जाते हैं, जिसमें वेंडर्स मैप्ड होते हैं, एसेट कैटेगराइज्ड होते हैं और मटेरियल रिक्वेस्ट स्मार्ट अप्रूवल्स के थ्रू मूव करते हैं। मॉड्यूल की शुरुआत होती है वेंडर टाइप से, जहां आप डिफाइन करते हो किस नेचर के वेंडर से आपका काम है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल कॉन्ट्रैक्टर।
ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में बिलिंग, कंप्लायंस एंड सर्विस कोऑर्डिनेशन इसी कैटेगराइजेशन के बेसिस पर ऑप्टिमाइज्ड होती है। नेक्स्ट फीचर है ऐड वेंडर, जहां आप हर वेंडर का डिटेल डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर जीएसटी और बैंक डिटेल्स तक सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है। यही से बन जाता है वेंडर के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन का ट्रांसपेरेंट बेस। इसके बाद आप मूव करते हो वेंडर लिस्ट की तरफ, जहां सारा वेंडर स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में अरेंज होता है विद फिल्टर्स, सर्च एंड एडिट ऑप्शंस, जिससे डेटा रिट्रीवल हो जाता है लाइटनिंग फास्ट, चाहे आप 5 वेंडर हैंडल कर रहे हो या फिर 500। नेक्स्ट आता है एसेट कैटेगरी। ये एक सिंपल ड्रॉप डाउन नहीं बल्कि एक डीप क्लासिफिकेशन सिस्टम है। फिक्स वर्सेस कंज्यूमेबल्स, यूनिट मेजर्स, सब ग्रुप्स, सब कुछ प्री डिफाइंड होके आपकी रिपोर्टिंग और एसेट ट्रैकिंग को काफी इजी बना देता है। ओएम मॉड्यूल का सबसे रियल टाइम और एक्शन ड्रिवन फीचर मटेरियल रिक्वेस्ट। जब किसी डिपार्टमेंट को अर्जेंटली कोई आइटम चाहिए होती है, वो बस एक फॉर्म के थ्रू सिस्टम से रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, कोई व्हाट्सएपिंग नहीं, सब कुछ ईआरपी के अंदर डॉक्यूमेंटेड, टैग और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। एंड फाइनली आता है मटेरियल रिक्वेस्ट लिस्ट, जहां आप सारी रेज्ड रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर सकते हो। किसने क्या मंगवाया, किस डेट तक चाहिए, अप्रूव हुआ या पेंडिंग है, सब कुछ एक सिंगल रिपोर्ट से विजिबल होता है। इन सब फीचर्स का पर्पस सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, ये बनाते हैं एक ऑटोमेटेड सप्लाई सिस्टम जो हर ब्रांच के लिए इक्वल एफिशिएंसी गारंटी करता है। यहाँ रिकॉर्ड सिर्फ स्टोर नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं, मूवमेंट वैलिडेट होती है और हर एक्शन का डिजिटल फुटप्रिंट सिस्टम के अंदर सिक्योर हो जाता है। ईआरपी HubSpot के एसेट एंड इन्वेंटरी मॉड्यूल के साथ मैनेजमेंट का मतलब होता है टोटल ट्रेसेबिलिटी।